नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं नवोदय का मैथ वो भी कंसेप्ट बेस पे। तो हम कंसेप्ट को समझते जा रहे हैं ताकि हमें किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैथ में हमें पूरे के पूरे 100% नंबर लेने हैं। उसी के आधार पे शायद आज हमारा ये 4th लेक्चर है नंबर सिस्टम का और आज हम कुछ शानदार करने वाले हैं, कुछ जानदार करने वाले हैं जो कि आपका औरों से अलग होगा। जो आप चाहे 10th क्लास लेवल के बच्चे से पूछना, वो भी इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएगा लेकिन नवोदय में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? कि पिछली क्लास में हमने सिंपल तो लिखना सीख लिया था कि सिंपल यदि हमें कोई शब्दों में देता है, अंकों में देता है तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार वो आपको फँसाने के लिए अलग प्रकार के क्वेश्चन देगा शब्दों में और वो किस प्रकार से आपसे लिखवा सकता है तो वो देखिए। तो देखिए मैथ की क्लास सिर्फ नवोदय के लिए नहीं है, यदि आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपको सीधा देगा 5,000 करोड़ लिखिए हुई। क्या आपको लिखना है? 5,000 करोड़। मैंने आपको कहा था कि जब आप संख्या कोई भी आपसे लिखने को कहे, तो आपको सबसे बड़ा हाउस पकड़ना कि बड़ी जो आपको टर्म दे रखी वो क्या है? तो आपको क्या लिखना है? आप कहेंगे सर 5,000 5,000 यहाँ पे 5,000 करोड़ है। आप में से कितने बच्चे लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि 5,000 करोड़? शायद जिन्होंने पिछला वीडियो देखा वो तो आपके लिख देंगे 5,000 करोड़ मतलब 5,000 आपका करोड़ उन्हें लिखना है। ठीक है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा क्या है? सर हमें करोड़ दे दे रखा है, तो बस करोड़ वाले हाउस में ये भर दीजिए आपके 5,000 करोड़। करोड़ वाले हाउस में कौन बैठाना है आपको? ये वीडियो उनको ही समझ में आएगा जो पिछला पार्ट आपका देख के आए होंगे। तो आप कहेंगे सर करोड़ वाले हाउस में हमने कौन बिठा दिए? 5,000 तो आप लिख सकते हैं, हाँ सर 5,000 हम लिख दिए और फिर आपको क्या है? करोड़ के बाद जो हाउस है ये आपका काम कंप्लीट। करोड़ वाले हाउस में आपने क्या कर दिया? आपका 5,000 बैठा दी। अब बाकी हाउस आपको कंप्लीट करने से करोड़ के बाद आपका लाख का हाउस, लाख के बाद हज़ार का हाउस, हज़ार के बाद सिंपल का हाउस। ये आपके हो गए 5,000 करोड़। आपसे पूछ सकता है 5,000 करोड़ लिखिए या फिर आपसे पूछ सकता है 5,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो आप गिनती बता दीजिए कि कितने जीरो होते हैं 5,000 करोड़। ठीक है? आपसे कहेगा 500 अरब लिखिए भी। क्या लिखना है? 500 अरब भी। क्या लिखना है? 500 अरब। आप कहेंगे सर 500 अरब आपका हो गया। ठीक है? 500 अरब। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो सर आपको देखना सबसे बड़ा हाउस किसकी बात की गई है? सर सबसे बड़ा तो अरब है। अरब वाले हाउस में आपको कितना बिठाना? 500। 500 आपने अरब वाले हाउस में बिठा दिया। अरब के बाद क्या आएगा सर? करोड़ का आएगा। करोड़ का कोई जिक्र नहीं है। फिर लाख का आएगा। लाख का कोई जिक्र नहीं है। फिर आपका हज़ार का आएगा। फिर आपका सिंपल हाउस। ये आपका क्या हो गया? 500 करोड़ हो गया। 10th क्लास वाले बच्चे से किसी से लिखवा के देखना अपने क्लास से, या फिर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा आपकी क्लास में जो पढ़ते हैं उनसे आप एक बार लिखवा के देख लेना है। तो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी। ऐसे ही आपसे मिलियन बिलियन भी पूछ सकता है भी कि 5,000 मिलियन लिखने हैं आपको। कितने? 5,000 मिलियन में 5,000 मिलियन आपको लिखने हैं। मिलियन कई बार ऐसे लिख देता है मिलियन। ठीक है? तो आपको ये लिखना। मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि आप सबसे बड़ी टर्म पकड़िए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? कौन-सा सबसे बड़ा अगर है? आप कहेंगे सर ये मिलियन है ना, ये हमें सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। बाकी तो 5 5 तो एक अंक है। हमें देखना है कि हज़ार और मिलियन में कौन बड़ा? मिलियन बड़ा है। तो आपको मिलियन वाले हाउस में आपको ये लिखने हैं 5,000। तो मिलियन वाले में हमने क्या लिख दिए? 5,000। फिर आपको आगे वाले हाउस आपको पता है ना पिछले लेक्चर में मिलियन के पहले किसका आता है? 1000 का। इंटरनेशनल 1000 वाले में 3 रूम रहेंगे और फिर आपका सिंपल हाउस आता है। ये आपके हो गए 5,000 मिलियन। क्या हो गए? 5,000 मिलियन। चीज़ें क्लियर? मज़ा आ गया? ठीक है? अब आगे आगे आ जाइए। अब इससे अलावा क्या पूछ सकता है अभी? क्योंकि वो 2-4 क्वेश्चन ऐसे देगा जो आपके लेवल के बाहर के होंगे और वही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। यदि आपने वो क्वेश्चन कर दिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लाखों बच्चे पे परीक्षा देंगे। तो आपको थोड़ा-सा आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा-सा आगे लेवल जैसे हमारी 2000 मीटर की रेस होती है ना, यदि हम 2000 मीटर दौड़ते रहेंगे
तो हमें वो रेस मुश्किल लगेगी। लेकिन अगर हम तैयारी 2500 की उससे थोड़ा सा फालतू की तैयारी करेंगे ना, तो हमें 2000 आसान लगेगी। इसलिए लेवल थोड़ा-सा मैं आपका बढ़ा रहा हूँ। अब आपको इंटरचेंज करने के लिए देगा भी। क्या करने को देगा? इंटरचेंज करने को देगा कि आपका ये पूछेगा कि 20 करोड़ में भी। क्या है? 20 करोड़ में। आप कहेंगे सर 20 करोड़, आपको ऐसे लिख लेना, 20 करोड़ लिखा हुआ आएगा, तो 20 करोड़, करोड़ वाले हाउस में 20 लिख दिए। अब आपको आगे वाले हाउस, सर ये लाख का हाउस हो गया, और ये आपका थाउजेंड का हाउस हो गया, और ये आपका सिंपल हो गया। इसमें कितने मिलियन है, बिलियन है, या फिर हजार है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है ध्यान से, पहले तो आपने वो संख्या लिख ली, 20 करोड़ दे, 20 लाख दे, 20,000 कुछ भी दे, आपको वो संख्या आपको इस प्रकार से लिख ली। फिर आपको वो संख्या बिना कोमे के लिखनी है। क्या लिखनी है? बिना कोमे के लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आपसे पूछे कि 20 करोड़ में कितने लाख होते हैं या फिर कितने हजार होते हैं, जो हाउस आपसे पूछे वो सिर्फ हाउस आपको बना देना है। लास्ट में आपको उस हाउस से आगे नहीं जाना है। उस हाउस से आपको आगे नहीं जाना है। तो आप समझिए, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। 20 करोड़ में पूछा ना, 20 करोड़ लिख लिया। हाँ सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 20 करोड़ लिख लिया। अब आपसे पूछे कि 20 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 20 करोड़ में कितने लाख होते हैं? तो हम क्या करेंगे, ये आपका थाउजेंड का हाउस, सिंपल हाउस हो गया। ये थाउजेंड का, थाउजेंड के बाद क्या बनेगा? सर लाख का हाउस बनेगा। बस आपको लाख का हाउस कंप्लीट नहीं करना है, लाख का हाउस आपको कंप्लीट नहीं करना है। जो हाउस करना है, बस आपको लास्ट में जो पूछा है ना, उसी का हाउस बनाना है। लाख का पूछा है ना, तो आपको कहेंगे सर बाकी बचा हुआ सारा माल किसमें जाएगा? लाख में जाएगा। तो 20 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 2000 लाख होते हैं। यही आपका आंसर होगा, 2000 लाख आपका आंसर होगा। और देखिए अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा आपको। ये पूछ रहा है आपको 20 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? 20 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? तो कितने, जो 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 और 2 7 और 1 8 हो गए ना, 3 3 6 और 2 8। ठीक, अब आपसे पूछा मिलियन, क्या पूछा? मिलियन, कितने मिलियन होते? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मिलियन वाला हाउस लास्ट में छोड़ना, मिलियन वाले से आगे हाउस नहीं बनाना, मतलब बिलियन का हाउस नहीं बनाना। तो यहाँ से देखिए, ये सर आपका हो गया सिंपल हाउस, ये थाउजेंड का, सॉरी थाउ दो नहीं आएगा, इंटरनेशनल वाले में क्या आएगा कि 3 के बाद आएंगे। ये आपका थाउजेंड का और ये मिलियन का। मिलियन का ही बनाना है लास्ट में, आगे तो बढ़ना ही नहीं। ये सारा बचा हुआ, ये क्या आ गया? 200 मिलियन होंगे 20 करोड़ में। क्या होंगे? 200 मिलियन होंगे 20 करोड़ के। इस प्रकार आपको इंटरचेंज करके पूछेगा। आपसे पूछेगा 1 मिलियन में या फिर 1 बिलियन में मांगते हैं। 1 बिलियन में, 1 बिलियन लिख देंगे। पहला हाउस आपने लिख दिया 1 बिलियन के बाद किसका हाउस बनता है? मिलियन का। मिलियन में आपको पता है कि ये 1 बिलियन है भी, क्या है कि 1 बिलियन में पूछा कितने लाख होते हैं। बिलियन से क्या बनाना है आपको? लाख बनाना। सबसे पहले आप बिलियन लिखेंगे, पहले एक जो स्टार्टिंग का बड़ा हाउस है तो वो तो आपने लिख दिया। फिर आपका क्या आएगा? मिलियन का हाउस, मिलियन के बाद थाउजेंड का हाउस, थाउजेंड के बाद आपका सिंपल हाउस। इकाई दाई सैकड़ा वाले में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको करना है कि लाख वाला हाउस, या फिर आपको लाख बनाने हैं ना, क्या बनाने हैं? लाख। तो आपको लाख वाले हाउस तक पहुंचना है। बस एंट्री करनी है लाख वाले हाउस में, जो आपको नजर आएगा उतने ही लाख होंगे। पहले तो बिना कॉमे के लिख लीजिए मेरे को। बिना कॉमे के आपने लिख लिए। फिर आपको क्या करना? लाख बनाने हैं ना, सिर्फ लाख वाले हाउस में आपको एंटर करना है और उसमें कुछ नहीं देखना। आपको देखना क्या नजर आता है। लाख वाले हाउस की दीवार पे खड़े होके, स्टार्टिंग होता था ना दीवार आपकी, तो यहाँ पे आ जाइए। सिंपल हाउस सर, हाँ सर सिंपल हाउस है। ये सिंपल हाउस की दीवार हो गई है। ये किसकी दीवार होगी? ये आपकी हजार वाले की दीवार हो गई है। क्या होगी? हजार वाले की दीवार हो गई। चीजें क्लियर? उसके बाद ये किसकी दीवार होगी? सर ये हाउस तो आगे लाख वाला ही आ गया। क्या आ गया? लाख वाला आ गया। अब आप देख लीजिए कि ये लाख वाले के घर के अंदर आप खड़े होगे ना, फिर आपको लाख के अंदर करते ही आपको कोई दीवार नहीं खींचनी। 1 बिलियन के अंदर 10,000 लाख होते हैं। क्या होते हैं? 10,000 लाख होते हैं। मतलब लाख वाले घर आपको
एंटर करते ही वहां खड़े होकर देख लेना, उसके अंदर आपको क्या नजर आता है, आगे कोई दीवार आपको नहीं बनानी। और बहुत एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 7 करोड़ में 7 करोड़ में कितने लाख होंगे? 7 करोड़ देखिए पहले तो 7 करोड़, ये सब करोड़ वाला हाउस हो गया, ये लाख वाला हो गया, ये हजार वाला हो गया, और ये आपका सिंपल हाउस हो गया। अगर इस पर 7 करोड़ हो गया, तो उसके बाद पूछा है इसमें पहले बिना जीरो की लिख लीजिए, बिना कॉमे के लिख लिए। फिर आपसे पूछा है कि 7 करोड़ में कितने लाख होते हैं या फिर हजार, मिलियन भी पूछ सकता है। चलो हम एक बार मिलियन देखते हैं, मिलियन कितने होते हैं, क्या है मिलियन कितने होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल हाउस ये 1000 कौन से घर में एंटर करके मिलियन में, अब आपको कम में लगाने 70 मिलियन होते हैं। कितने मिलियन होते हैं? 70 मिलियन होते हैं। और यही आपसे पूछे कितने लाख होते हैं, फिर क्या करोगे आप? फिर करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका सिंपल हाउस हो गया, फिर हजार वाला लाख वाले हाउस में एंटर कर गए आप। एंटर करने के बाद आपको देखना है यहाँ क्या रखा हुआ 700, तो क्या आ जाएगा 700 लाख आपका आ जाएगा। बाकी चीजें जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, सॉल्यूशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा भाई। तो आपको आज की क्लास छोटी सी क्लास रखेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। या फिर अभी टाइम है तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको प्लेस वैल्यू है ना वो सिखा देता हूँ भाई। क्या है? प्लेस वैल्यू आपको सिखा देता हूँ। प्लेस वैल्यू आपसे 2 प्रकार से पूछेगा भाई। पहला प्रकार ये है कि आपको 2 3 4 0 5 0, एक होती है आपकी फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू। सीधा अंकीय मान, इसका क्या है? अंकीय मान है, इसको बोलते हैं कि अंकीय मान क्या है भाई। तो आपको देखना है कि क्या अंकीय मान है इसका। आप कहेंगे सर जो आपको दिखाई देता है ये क्या दिखाई दे रहा है? 6 का आपको फेस वैल्यू पूछेगा, अंकीय मान पूछेगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? फेस, इसको देखकर कैसा लग रहा है? सर ये 6 जैसा लग रहा है, तो फेस वैल्यू इसकी 6 ही है। ये कैसा दिख रहा है? सर ये 3 जैसा दिख रहा है, फेस वैल्यू कितनी है? 3, अंकीय मान कितना? 3। फेस वैल्यू में तो कोई डाउट नहीं। सर फेस वैल्यू में कोई डाउट हमें नहीं है, बता दूंगा कैसा घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा ये। सीधे क्लियर, सर फेस वैल्यू हमें क्लियर होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर है आपका प्लेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू आपको क्लियर, अंकीय मान क्लियर, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। वहां पे आपको सब टीचरों ने सिखा रखा कि 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 के आगे जितने अक्षर है उतने जीरो लगा दीजिए, ये प्लेस वैल्यू है। ऐसे आपको निकाल के दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सर कोई डाउट नहीं है, हमें क्लियर हो चुका है, क्योंकि प्लेस वैल्यू सबसे आसान टॉपिक है। क्या है? सबसे आसान टॉपिक है, किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं आपको होना चाहिए प्लेस वैल्यू निकालने में। यदि आपसे पूछे ना कि इसकी कौन सी स्थान पे है, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, ये देख लेना क्या होगा। ये आपका 1000 वाले स्थान पे ना, तो 2000 पढ़ तो आप सकते ही हैं। अब इससे इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला वो, इतना आसान क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछने वाला। तो फिर आप कहेंगे सर क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि 6 और 4 की प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 एंड 6। तो आपको क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। इनका जोड़ करके आपको बताना, सम आपको बताना, या फिर अंतर पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, या सेम उसी प्रकार पूछता है कि कौन कितना ज्यादा है, तो भी आपको क्या करनी है, घटा करनी है। ठीक है, हाउ मच मोर, कि कितना वो ज्यादा। ये चीज क्लियर हुई। अब आपको डिफरेंस पूछ सकता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, अंकीय मान का और स्थानीय मान का भी अंतर पूछ सकता है। वो क्या करेगा आपको इस प्रकार से, क्योंकि बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। जैसे ये संख्या आपको दे दी 5 6 7 8, ये कहेगा 7 की जो प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है उन दोनों का अंतर बता दीजिए। तो आपको ऑप्शन देगा 70, आपको ऑप्शन देगा कितना 75, आपको ऑप्शन देगा आपका 65, और आपको ऑप्शन देगा कितना 63। और सवाल क्या था, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में आपको अंतर बताना था। तो फेस वैल्यू आपकी 70 है, प्लेस वैल्यू और जो इसकी
फेस वैल्यू है वो कितनी है आपकी 7, दोनों का अंतर बता दीजिए, 70 में से 7 गए आपके 63, या फिर वो जोड़ भी पूछ सकता है। अगर जोड़ पूछेगा तो यहाँ पर क्या दे देगा, ऑप्शन आपको दे देगा 77, फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का जोड़ बता दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 और 7 77 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज तो आप पढ़ ही सकते हैं, इनका जोड़ क्या घटा क्या, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हमारा नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, हमारा एक टॉपिक और बनता है, ठीक है। वो किस प्रकार का? वो है आपका शॉर्ट फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, इसको छोटा करके लिखिए या फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। कई बार ऐसे मिलेगा 4 5 6 7 है ना, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 0 दे दिया, क्या दे दिया, 0। आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है इसको भी, ठीक है, आपको इसको फैलाकर लिखना है भी, ठीक है, स्थानीय मान। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से इसका जो प्लेस वैल्यू है ना, पहले इसकी, फिर इसकी प्लेस वैल्यू आपको जोड़नी है, फिर इसकी प्लेस वैल्यू आपको जोड़नी है, फिर 0 लिख देना और फिर अब क्या कर देना, 7, क्योंकि 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, सेम होती है। 0 की आपकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। आपसे पूछ सकता है किस संख्या की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है, तो वो आपको क्या बताना है, 0 है, वो अंक क्या है, 0। कंफ्यूजन नहीं होना, हर बारीक से बारीक सवाल हम करते हुए चलेंगे। और क्या, ये तो आपके लिए आसान है, एक्सपेंडेड फॉर्म तो इंग्लिश को फैलाकर लिखना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा, इसको आपको लिखना शॉर्ट फॉर्म में भी, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको जोड़ने लगेंगे, ठीक है, तो जोड़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिए, क्योंकि आपकी 5वीं कक्षा में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो पहले नंबर पे ना इस साइड, उसमें देख लेना कितने अंक है, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5, ठीक है। अब आपको लिखना सबसे पहले नंबर पे ये, ठीक है, इन सबको 0 मान के चलना है। क्या मान, जो ये स्थान है इनको आपको 0 मान के चलना है। तो 1 2 3 4, 4 0 किसके साथ है, आप कहेंगे सर 5 के साथ है। 3 0 किसके साथ है, 3 0 किसी के साथ नहीं, तो मतलब 0 है। 2 0 किसी के साथ है क्या, नहीं सर किसी के साथ नहीं है, 0 है। 1 0 किसी के साथ है क्या, हाँ सर 6 के साथ है, और बिना 0 के तो 7 है आपका, ये इनको 0 मान के चलना। ये आपसे पूछ सकता है अगर आसान पेपर बनाता है तो। एक और कर दें ऐसे, आप कहेंगे सर ये बना दिया हमने, अब की बार बताइए इसका क्या होगा, ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 आपको इस प्रकार से स्थान बना लेने, सर हमने 5 स्थान बना दिए। तो सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4, 4 0 किसके साथ है, 5 के साथ, 5 आ जाएगा। फिर इस स्थान पे आ गए हम, कितने 0 आ गए, 1 2 3, किसके पास 3 0, सर किसी के पास 3 0 नहीं, तो 0 लिख देंगे। फिर कितने 0, यहाँ वाला जो अंक आएगा उसके साथ 2 0 आएंगी, तो सर 2 0 किसके साथ है, सर 6 के साथ है। यहाँ जो अंक आएगा उसके साथ 1 0 आएगी, तो 1 है। यहाँ बिना 0 वाला अंक आएगा, तो बिना 0 वाला अंक कोई नहीं, तो 0 हम लिख देंगे। अब आप बता दीजिए, मैंने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टॉपिक आपको नंबर सिस्टम का करवा दिया, और नंबर सिस्टम में हमारा सिर्फ संख्या पद्धति में बचता है कौन सा टॉपिक, वो हमारा बचता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट। आप कोई भी नवोदय पढ़ाता हो, कहीं पर भी पढ़ाता हो, कोई भी क्वेश्चन लगा देना, इसमें नंबर सिस्टम से, इससे अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर हम आगे करेंगे शायद सिंप्लीफिकेशन, या फिर आप बताना कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें आगे वाला, जो आपको मुश्किल लगता होगी, ठीक है, ताकि आपके डाउट आपके क्लियर होते चलेंगे। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आपको क्लासेस कैसी लग रही है ये आप जरूर बताना भी, ठीक है। और प्रैक्टिस क्लासेस की टेंशन मत ले, आपका पेपर है और टेंशन मेरी है, मुझे देखना है कि आप किस प्रकार से तैयारी करवा। अगर आपने ये भी कंप्लीट कर लिए ना कंसेप्ट वाले क्लास, तो भी आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।